तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 5 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे सेल एनवेलप की, पूरी डिस्कशन कर रहे होंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट के बारे में बातें करेंगे और उसके बाद कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे सिंगर एंड निकोलसन के जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। एंड देन आगे हम डिस्कशन बहुत सारी चीजों को कर रहे होंगे। सो जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, पहले चैनल पर वॉच करें, पहले बढ़िया तरीके से इसको देखें। 100% है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और इस लेक्चर को बहुत बढ़िया आएगा। और उसके बाद आप अंत में मेरे भाई उसके बाद लाइक सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया आएगा लगेगा तब। सो लेट्स सी। एंड हमारा ये लेक्चर बहुत ही कंप्लीटली और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो सेल एनवेलप के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेल एनवेलप क्या है मेरे भाई? हमने एक बनाया क्या है कि एक हमने सेल बनाया। मान लीजिए हमने एक क्या बनाया मेरे भाई? सेल बनाया। यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से और बढ़िया तरीके से केयरफुल व्यक्ति की तरह देखना। यहाँ पर हमने एक सेल बनाया और सेल क्या है मेरे भाई? सेल। ये सेल एनवलप किसका फीचर है? याद रख लेना, सेल एनवलप ओनली वन क्या है? तो प्रोकैरियोट्स की फीचर है। सेल एनवलप किसकी फीचर है? तो प्रोकैरियोट्स की फीचर है। सेल एनवलप अनदर किसी में नहीं पाया जा सकता, प्रोकैरियोट को छोड़कर यूकैरियोट में नहीं पाया जा सकता। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमने बनाया क्या मेरे भाई? सेल एनवलप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर देखो ये क्या है? हमारा एक सेल है, एक बहुत बढ़िया सा सेल है ना? और देखो यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियरेंस यहीं पे आ जाएंगी। और यहाँ पर बता रहे हैं आपको, तो याद रख लेना कि ये जो सेल एनवलप है, पहले तो बना देते हैं तो ठीक है ना? क्या है? इन मेजोरिटी ऑफ जो सेल एनवलप है हमने क्या बनाया? 3 लेयर का। मतलब कि हम लोग बातें करते हैं कि ये 3 लेयर का ही होता है। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया is formed by 3 लेयर। क्या होते हैं? 3 लेयर। मतलब कि जितने लगभग बैक्टीरिया है उसमें क्या होते हैं? 3 लेयर का ही होता है। यहां पर लिख सकते हो, ये जगह तो है ये, यहाँ पर 3 लेयर है ना? 3 लेयर का होता है। और आपको यहीं पे देखो 3 लेयर तो हमने बनाया ही है अभी। और 3 लेयर मेरे भाई बनाया है, तो 3 लेयर में ये क्या है? ये क्या है? पहले के लेक्चर में भी हम बता चुके हैं मेरे भाई, पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। जो आपको हम प्रोकैरियोट्स बता रहे थे, प्रोकैरियोट्स तो यहाँ पर बनाए थे, लेकिन उतने बढ़िया डेप्थ में नहीं बताया था। आपको बोले थे कि हम बताएंगे, लेकिन कल वाले लेक्चर में हमने पूरे टोटल कंप्लीट हमने देखा कि सेल के बारे में, सेल। और उसके बाद आज हमने ये देख रहे हैं, है ना? तो ये हमारा क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये ही क्या है हमारा? थोड़ा सा बढ़िया सा ग्लाइको कैलिक्स है। क्या है? ग्लाइको कैलिक्स है। समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरे भाई? ग्लाइको कैलिक्स है। ये ग्लाइको कैलिक्स है। उसके बाद और ये हमारा क्या है मेरे भाई? ये क्या है? तो ये याद रख लेना हमारा, आपको बहुत बढ़िया से सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल है ना? ये बहुत बढ़िया से याद रख लेना कि ये क्या है? दैट इज द सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है क्या है? आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। आपको ये चीजें तो समझ में आ ही रहा होगा, और आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। और ये क्या है? याद रख लेना कि इनर मोस्ट लेयर है। क्या? तो इनर मोस्ट क्या है? लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है, ये चीजें आपको बता रहे हैं। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ये लिख सकते हो कि ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या है मेरे भाई? आउटर मोस्ट है लेयर।
ये आउटर मोस्ट लेयर है। और याद रख लेना इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ये आपको सेल वॉल है। सेल वॉल आपको पहले भी पढ़ चुके हो, सेल वॉल के बारे में आप पहले भी जानते हो। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले भी जानते हो। तो वही चीजें हम आपको ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं। बताओ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? यूनिवर्सल होता है ना, सॉरी क्या बोले यार, हाँ सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। हर एक सेल में मतलब कि प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, दोनों में क्या होता है मेरे भाई, इक्वली पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन आपको बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन बोथ इन, क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन यहां पर बोथ इन यू एंड प्रो प्रोकैरियोट, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। अभी हम बताएंगे कि हाँ ये चीज का बना होता है, इसके स्ट्रक्चर भी बना है। तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है मेरे भाई, ऑलवेज याद रख लेना, सेल मेम्ब्रेन ऑलवेज फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। ऑलवेज, हमेशा, ये कांस्टेंट है। भले ही अगर मेरे भाई बात करेगा सेल वॉल की, तो हर एक अलग अलग में सेल वॉल अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एकदम कांस्टेंट बात है कि सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, लिपिड एंड प्रोटीन का ही बना होगा, है ना। अलग अलग हो सकता है सेल वॉल, जैसे कि आपको प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज का हो सकता है, फंगस में सेल वॉल काइटिन का हो सकता है। उसके बाद जो आपको याद रख लेना, यू बैक्टीरिया में है ना, सुडोम्यूरिन की, म्यूरिन की हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको ये चीजें है ना, ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है। ओके सर, ये हमको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट लेयर हम लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि ये दो टाइप्स का होता है। जैसे कि यहाँ पर इसका दो फॉर्म होते हैं। जैसे क्या होता है, एक फॉर्म होता है इसका जो कैप्सूल होता है, और एक क्या होता है इसका स्लाइम लेयर होता है। एक क्या होता है स्लाइम लेयर होता है, एक क्या होता है कैप्सूल होता है। तो याद रख लेना है कि ये टॉप होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये टॉप होता है। ये क्या होता है, टॉप होता है। तो याद रख लेना कि ये टॉप होकर क्या करेगा, कुछ तो काम ऐसा करेगा जो बैक्टीरिया को भी अच्छा लगेगा और मेरे भाई और भी काम करेगा। तो याद रख लेना कि prevent to bacteria host अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है मेरे भाई, बैक्टीरिया जो मान लो कि अगर बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे कि ये ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं, अगर हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं तो बैक्टीरिया तो कुछ रखेगा जिससे बच जाएगा। और ये सेल वॉल क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि हार्ड होता है, ये हार्ड लेयर होता है। और हार्ड लेयर होकर ये क्या करता है मेरे भाई, तो बैक्टीरिया को कोलेप्स, जो कोलेप्स होता है, कोलेप्स में है ना, ब्रशिंग में ये क्या करता है, हेल्प्स करता है। तो इट हेल्प्स ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को क्या करता है, बचाता है। आपको सेल वॉल ही तो है मेरे भाई कि वो क्या कर रहा है, बनाकर और तगड़ा तरीका से रख रहा है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से बना कर रख रहा है। हाँ बैक्टीरिया को मेरे भाई सेप दे रहा है। ये सेल वॉल एक बार फैल गया, और ये प्राइमरी सेल वॉल तो अलाउ करता है कि बैक्टीरिया सॉरी क्या सेल इतना बढ़ जाए, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल अलाउ नहीं कर पाता। सम ऑफ एरर की कुछ में कर सकता है, कुछ में नहीं कर सकता। तो यहाँ पर याद रख लेना कि कुछ में नहीं करता है, कुछ में करता है, तो टर्सरी सेल वॉल बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है होस्ट इम्यून सेल से जब बच जाएंगे, है ना।
तो ये चीजें हमारा था, और ये हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है आगे, है ना। तो ये इसमें 3 लेयर होते हैं। इसका क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का क्या होता है, 3 लेयर होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ग्लाइकोकैलिक्स का या सेल वॉल का, सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो गया तो बोल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, तो आपको कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हो गया मेरा भाई, मिटा सकते हैं, बोल सकते हो। चलिए यहीं पे हम लिख सकते हैं क्या, इसकी मॉडिफिकेशन, है ना। यहीं पे क्या लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन। अब उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद एक चीज हम देखेंगे, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के आउटर सरफेस के बारे में बातें करेंगे, जो हमको पिलाए देखना है, फिमरे देखना है, और आपको फ्लेजेला देखना है ना। तो ये तीनों चीजों हम देखेंगे, लेकिन अभी इसको हो गया तो बोल सकते हो ओके, मिटा दे। चलो मेरे भाई, चलो अब यहाँ पर हम बनाते हैं, ये आपको जो बनाए हैं ग्लाइकोकैलिक्स का 3 लेयर। और देखो अब बढ़िया तरीके से ही समझाएंगे, है ना, और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने बनाया है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा मान लो सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और बीच में हमने बना दिया क्या है, ये हमें बना दिया क्या, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। और ये मोटा सा चादर सा हमने बनाया क्या, तो देखो अभी इसको लिखेंगे, अभी हम बताएंगे जी हाँ ये है क्या, ये क्या नहीं है, आपको दोनों चीजें समझाएंगे, लेकिन बट आपको थोड़ी सी एक चीजें बना देते हैं, है ना। आप कहोगे यह है क्या, तो देखो वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक चीजें हमने फिर बनाया, ये हमने फिर बनाया, और हमने फिर बनाया, ये क्या हमारा, ये है थोड़ा सा और छोटा ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सा टेढ़ा मेढ़ा क्या बनाए हो भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा क्या बनाए हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा भाई समझा रहे हैं ना, अभी समझा रहे हैं, देखो थोड़े से ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम बना दिए, और इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे याद रख लेना कि इसके मॉडिफिकेशन में हम 3 लेयर बनाते हैं। कितने, 2 लेयर, 3 लेयर नहीं है भाई। यहाँ पर एक क्या होता है कि लूजली, क्या होते हैं लूजली, क्या होते हैं, एक स्लाइम 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 लेयर होता है ना, स्लाइम लेयर होता है। और एक क्या होता है, टफ, क्या होता है, एक टफ होता है ना, एक टॉफ कैप्सूल होता है, कैप्सूल होता है ना, एक टॉफ कैप्सूल होता है, एक स्लाइम लेयर होता है। तो 2 चीजें आपको ये याद रख लेना है। तो हमने वही 2 चीजें बनाया है, उल्टा बना दिए क्या यार, चलो ठीक है, इधर उधर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये क्या है हमारा, ये स्लाइम लेयर है। आपको याद रख लेना है कि ये क्या है, स्लाइम लेयर है। और स्लाइम लेयर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये स्लाइम लेयर है। और ये टफ बनाए हैं, ये क्या है, टफ बनाए हैं, कैप्सूल बनाए हैं, है ना। तो दैट इज द कैप्सूल, क्या बोल सकते हो कि कैप्सूल, है ना, कैप्सूल। और ये स्लाइम लेयर बोल सकते हो, क्या है, स्लाइम, स्लाइम लेयर। ये 2 चीजें क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीजें हैं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर हमने बनाया कैप्सूल और स्लाइम लेयर। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कैप्सूल क्या करता होगा, क्या सोच कर देखो कि कैप्सूल क्या करता होगा। कैप्सूल क्या करता होगा मेरे भाई, टफ है, टफ है तो मेरे भाई प्रोवाइड कर रहा होगा, इसको प्रिवेंट कर रहा होगा, बढ़िया तरीके से बचा रहा होगा, सुरक्षा प्रदान कर रहा होगा भाई जी। हाँ हमारा ये फटे नहीं, है ना, ये हमारा फटे नहीं। और ये जो कैप्सूल स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर क्या होगा, चिपचिपा होगा। ये पता है क्या करता है, चिपचिपा है तो ये प्रिवेंट करता है, याद रख लेना, ये प्रिवेंट करता है। चिपचिपा है तो ये बढ़िया तरीके से याद रख लेना। ये दोनों चीजें बनाएंगे, ये अभी बताएंगे कि हाँ ये चीजें हैं। अभी थोड़े से एक चीज हमको लिखने पड़ेंगे कि यहां पर प्रिवेंट वाटर लॉस इन बैक्टीरिया,
है ना। बैक्टीरिया में क्या करता है, ये वाटर लॉस को रोकता है। चिपचिपा है, स्लाइम लेयर है, आप देखते हो, है ना। तो वाटर लॉस को क्या करता है मेरे भाई, प्रिवेंट करता है भाई, वाटर लॉस नहीं हो, कम वाटर लॉस हो। और ये क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर हमने बनाया है, तो आपको लेयर बनाया है तो लेयर को समझाना भी पड़ेगा, है ना। ये हमारा पहला लेयर क्या है, सेल वॉल है। ये हमारा दूसरा लेयर क्या है, ये हमारा दूसरा लेयर क्या है, ये हमारा दूसरा लेयर क्या है मेरे भाई, ये दूसरा लेयर बन गया तो सेल, सॉरी, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन। और ये क्या है, सेल वॉल है। देख रहे हो लाइट भग रहा है, सेल वॉल है। आपको दो चीजें दिखाई दे रहा है। और ये कैप्सूल जो स्लाइम लेयर है आपको बनाए हुए हैं, बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कि ये जो स्लाइम लेयर है ना, ये स्लाइम लेयर करता क्या है, ये कुछ तो ऐसा करता होगा जो अच्छा लगा। तो याद रख लेना कि ये स्लाइम लेयर है, यहाँ पर है, ये टफ लेयर है, ये टफ लेयर है और टफ लेयर ही है, आपको पता भी है। तो यहाँ पर ठीक है, लिखे तो हैं, वही तो लिखे हैं कि यहाँ पर कैप्सूल है। और एक चीज याद रख लेना, हमने बताया है मेरे भाई क्या, तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से, अगर मेरे भाई बायोमोलिक्यूल देखोगे ना, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने बताया है कि ये जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल क्या होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। कि किसका बना होता है, आप जरा बताना, थोड़े से दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अभी बता भी चुके हैं, लेकिन आप देखा ना, तो हम बताए हैं 1928 में ग्रिफिथ जी ने एक जीवाणु पर, एक बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये एक बैक्टीरिया था जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन थे। क्या थे मेरे भाई, दो स्ट्रेन था, स्ट्रेन दो था, और दो स्ट्रेन था मेरे भाई, और एक आर स्ट्रेन था, एक स्ट्रेन था। आर स्ट्रेन क्या था मेरे भाई, तो विरुलेंट था। एस स्ट्रेन क्या था, विरुलेंट था। आर स्ट्रेन क्या था, विरुलेंट नहीं था। और वो किसका बना हुआ था मेरे भाई, तो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ था। वही कैप्सूल है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को, है ना। आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब देखिए, ये हमने तो बना दिया, लेकिन याद रख लेना, एक वैज्ञानिक थे, ग्राम करके एक वैज्ञानिक थे, है ना। तो याद रख लेना कि ये जो हम बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं, है ना, ये जो बेस ऑन सेल एनवलप बैक्टीरिया, based on cell envelope bacteria can be two type, बैक्टीरिया कैन बी टू टाइप, है ना। बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के। और याद रख लेना, क्रिश्चियन ग्राम नाम था वैज्ञानिक का। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन, क्या है, क्रिश्चियन ग्राम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। क्रिश्चियन ग्राम क्या थे मेरे भाई, एक वैज्ञानिक थे। क्रिश्चियन ग्राम के हिसाब से बैक्टीरिया को दो। अब देखो, ये बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हम लेयर बनाए, कैप्सूल बनाए, ये बनाए हैं। तो ये क्या करता है मेरे भाई, ये दोनों क्या करता है, अगर आपने मतलब हिसाब से बताना, ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो अभी बताए कि एक प्रिवेंट करता है, एक क्या लिखे, समक्ष लिखे हुए कि एक प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया पर क्या बनाया कि इनके हिसाब से, सेल एनवेलप के हिसाब से। अब एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना। और एक क्या होता है मेरे भाई, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ना। एक ग्राम निगेटिव क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब देखो, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना मेरे भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है,
ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सच्चा, मतलब कहते हैं ना कि जिससे दोस्ती करेगा सच्ची गहरी दोस्ती करेगा। ये नहीं कि इसके साथ दोस्ती किया भाई इसको छोड़कर उसको चले गए, है ना। ये एकदम सच्चा दोस्ती करता है, गहरा दोस्ती करता है। ये गहरा दोस्ती नहीं करता भाई। अगर कोई ज्यादा पैसा दे रहा है उसके साथ अलग व्यवहार बना लिया, भाई चल तेरे साथ हम, मतलब कि क्या करता है मेरे भाई, डील कैंसिल भी कर सकता है ना। तो याद रख लेना कि अगर इस पर अगर कोई स्टेन डाल रहे हैं, क्रिस्टल वायलेट स्टेन अगर हम डाल रहे हैं ना, अगर अगर तो ये क्या हो जाएगा कि ये ब्लू रंग का हो जाएगा। अब ब्लू रंग हमेशा कुछ दिन तक रहेगा, कुछ दिन तक चलेगा भाई। ब्लू रंग कुछ दिन तक चलेगा जब भाई इसके साथ काफी गहरा दोस्ती बना लेते हैं। इसके रंग रंग में क्या होता है, घुस जाता है ना। ब्लू इसके रंग रंग में घुस जाता है। अगर इस पर हम अगर वही चीजें डाले ना, अगर क्रिस्टल अगर वायलेट डाले तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू से क्या वायलेट से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। और अगर इस पर सैफ्रनिन डाले, सैफ्रनिन पता है ना, सैफ्रनिन डाले तो इस पर क्या ऑरेंज भी हो सकता है, कुछ और भी कलर ला सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, कुछ और भी कलर लग सकता है। क्या डालेंगे तो सैफ्रनिन डालेंगे तब, है ना। अगर क्रिस्टल वायलेट डाले तो फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पर्पल हो जाएगा, यहाँ पर बदल सकता है रंग, है ना। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल जो एनवलप है इसके बेस पर हमने बनाया था। और ये हमारा जो स्लाइम लेयर है, ये आपको दोनों चीजें बता दिए है। ये चीज ये है, ये प्रिवेंट करता है। ये हमने आपको ये चीजें वही तो लिखेंगे यहाँ पर भी, ये चिपचिपा होता है ना। तो ये हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा देख ले बंद मत हो जाए। तो हो गया मेरे भाई, मिटा दे इसको बढ़िया तरीके से। चलिए ये हो गया, तो हम अब बातें कर लेते हैं मेरे भाई की जो बैक्टीरिया के सरफेस पर क्या क्या होते हैं मेरे भाई। ये जानना है ना, जो प्रोकैरियोट हैं उनके सरफेस पर बातें करें। तो ये चीजें आपको आई होप कि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और कि बढ़िया तरीके से ही आएगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम आपको कुछ भी समझा देंगे, है ना। तो है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सरफेस पर, वही सरफेस पर। तो ये आपको लिख देते हैं क्या, प्रोकैरियोट चलिए भाई, ये चीजें हैं। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर देखो दो ऐसी चीजें, तीन चीजें आपको बताएंगे जो, हाँ ये चीजें आपको लगेगा अरे अपने तो कुछ बताया है, कुछ मचाया, धूम मचा दिया मेरा भाई। ये तुम लोग कर लोगे तो मेरा भाई समझ में आ जाएगा कि तुम लोग बढ़िया तरीके से कर सकते हो चीजें, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेजेला, फ्लेजेला। अब ये फ्लेजेला क्या होता है भाई, फ्लेजेला क्या होता है, तो आपको ये चीजें जानना है कि फ्लेजेला होता क्या है, फ्लेजेला कैसे है, क्या करता है। ये आपको जो कल के लेक्चर में हमने बनाया था, जो सेल के ऊपर हमने फ्लेजेला बताया था, जो क्या था कि जो सेल वॉल की जो ऊपर हमने क्या किया था, फ्रॉम दिस सेल वॉल, क्या फ्रॉम दिस सेल वॉल, जो क्या था कि जो सेल मेम्ब्रेन था वो क्या होता है कि एक्सटेंट होकर, क्या होता है, एक्सटेंट होकर फ्रॉम दिस सेल वॉल एक्सटेंट होता है ना, सेल वॉल को फाड़ कर निकलता है। अब यहाँ पर वही चीजें हम वो फ्लेजला बनाएंगे। क्या है कि ये आउटफोल्डिंग है, वो आउटफोल्डिंग था मेरा भाई, इनफोल्डिंग नहीं था, आउटफोल्डिंग बनाए थे। अब ये भी आउटफोल्डिंग है फ्लेजला। तो भैया हमने एक फ्लेजला बनाया, मान लीजिए कि हमने एक फ्लेजला बनाया, मान लीजिए हमारा सरफेस है भाई, ये हमारा ये है ना। और ये क्या है, हमारा फ्लेजला है भाई। देखना आराम से एकदम 100% मेरे भाई की ये चीजें आपको क्लियर हो ही जाएगा, है ना। ये फ्लेजला है, ये फ्लेजला। अब बताना फ्लेजला क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेजला। फ्लेजला का कोई फंक्शन है ना। अब फ्लेजला का फंक्शन है, और ये क्या है मेरे भाई, मान लो कि एक तुम लोग को पता है, तो यहाँ पर दिस इज द फ्लेजला, है ना। एज वेल एज आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये बनाए क्यों। तो ये इसलिए बनाए कि हम लोग का बाल क्या होता है, हम लोग अगर मान लो कि हम लोग के बाल में अगर कोई सपोर्टिंग चीज नहीं होता, कोई पकड़ने वाला चीजें नहीं होता, तो क्या होता है हम लोग का बाल मेरे भाई, ऑब्वियसली हम लोग का बाल निकल जाता है एकदम। क्या होता है कि एक बार में हम लोग नहाते हैं और एक बार में निकल जाता है। तो बनाने के लिए, बाल को पकड़ कर रखने के लिए मेरा भाई होना ही चाहिए, है ना। तो ये चीजें हमारा क्या मेरे भाई कि ये हमारा होना ही चाहिए। तो आपको दिस इज द क्या है, बेसल बॉडी।
क्या कह सकते हैं कि ये वेसल बॉडी है जो क्या करता है, पकड़ कर रखता है। और क्या होता है, यहाँ पर हुक्स होते हैं। क्या होते हैं कि दैट इज द हुक्स। हुक्स क्या होते हैं कि कोई चीज को क्या करने के लिए, मेरे फंसाने के लिए, क्लीनिंग के लिए हुक्स तो होना ही चाहिए ना क्लीनिंग के लिए। कि अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो हुक्स होगा तब ना क्लीनिंग करेंगे, कि ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो ये क्या करने के लिए हुक्स होता है, दैट इज द हुक, है ना। हुक्स क्या है, ये हमारा फिलामेंट है ना। क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट है। या फिलामेंट क्या करता है मेरे भाई, लोकोमोशन में इट्स हेल्प्स लोकोमोटरी, आप बोल सकते हो कि एक इसका पार्ट ही है। लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प्स करता है। तो ये क्या है मेरे भाई, बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी है ना। तो ये हुक्स है, बेसल बॉडी है। आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, और इसमें कुछ है नहीं। और फ्लेजेला क्या करता है, हेल्प्स लोकोमोशन। हेल्प्स लोकोमोशन क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प्स करता है। अब एक चीज देखो, हम अब बात करेंगे कि ये प्रोकैरियोट में, ये प्रोकैरियोट में जो फ्लेजला है, यूकैरियोट में जो है, ये फ्लेजला किसका बना होता है, किस चीज का बना होता है। तो याद रख लेना, फ्लेजलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका, तो फ्लेजलिन प्रोटीन का बना होता है। तो याद रख लेना कि फ्लेजला फॉर्म्ड बाई, है ना, फॉर्म्ड बाई फ्लेजलिन प्रोटीन। क्या होता है, फ्लेजलिन प्रोटीन का क्या होता है मेरे भाई, बना होता है। तो फ्लेजलिन प्रोटीन का। और याद रख लेना कि अगर वही बातें करेगा कि यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में किसका बना होता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अभी आगे डिस्कशन कर रहे होंगे उसी चीज का मेरे भाई, डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा है। फ्लेजलिन प्रोटीन का बना होता है, ये हुक्स होता है जो क्या करता है कि मेरे भाई इसको बना कर रखता है, जकड़ कर रखता है। ये हमारा क्या है, बेसल बॉडी है। और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लेजला है तो लोकोमोशन में ऑब्वियसली हेल्प करेगा ही करेगा। और उसके बाद हमारे पास नंबर 1 है, ये क्या है, नंबर 1 है फिमरे। फिम फिमरे, ये फिमरे है। फिमरे क्या है मेरे भाई, अभी फिमरे के बारे में हम बोले थे कल को लेक्चर में, लास्ट में बता दिए कि फिमरे क्या करता है, अपना पता है ये। तो फिमरे, अगर मान लो कि तुम चला रहे हो बाइक, है ना, और बाइक तुमने चला लिया, लेकर क्या किया कि भाई अब एक्सटेंड मार है ना, आप बहुत करामती है, तो आप लिए आप जाकर क्या हुए कि जहाँ पे पूरे शोरगुल हो रहा है, वहां पे आप बाइक की एक्शन दिखा रहे हैं, है ना। तो वहां पे आया पुलिस, आपको पकड़ लिया, दम भर दिया आपको खाने भर। तो आप बाइक के स्टैंड भूल गए, है ना। तो आप अगर ब्रेक मार रहे हैं तो ब्रेक देखते हो कि कितने जकड़ पकड़ कर लगता है। नए बाइक का ब्रेक जकड़ पकड़ कर लगता है टायर का, है ना। तो आपको सेम लाइक की टायर ही समझो, है ना, टायर ही समझो। ये क्या होता है कि कहीं भी क्या करता है, इंक्रीजिंग में हेल्प करता है ना, कहीं भी इंक्रीजिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये याद रख सकते हो कि फ्लेजेला, फ्लेजेला क्या करता है, इंक्रीजिंग में हेल्प करता है, उसको ज्यादा काम नहीं है। ये लोकोमोशन में काम नहीं करता, इसका लोकोमोटरी में कोई रोल ही नहीं है लोकोमोशन में। तो याद रखना, दैट्स वाई कि ये लोकोमोटरी, ये क्या है, फेमरे है। क्या बोल दिए, लोकोमोटरी नहीं है। तो आप याद रख सकते हो कि स्मॉल क्या होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दैट क्या करता है कि दैट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, इंक्रेजिंग। इंक्रेजिंग मतलब क्या करना मेरे भाई, पकड़ना, इंक्रेज करना, है ना। ये आपको कर सकते हो कि इंक्रेजिंग में क्या करता है, हेल्प्स करता है। किसको, इंक्रेजिंग टू रॉक होस्ट सेल, प्लांट सेल। तो होस्ट में प्लांट सेल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये क्या करता है कि हेल्प्स करता है ना। अब देखो यहाँ पर अगर बात करेगा
तो याद रख लेना, डू नॉट, अबे यार, हेल्प, क्या करता है, डू नॉट हेल्प लोकोमोशन, लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। याद रख लेना कि ये लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं है। क्या कर सकते हो कि ये इट इज द नॉट लोकोमोटरी फीचर, है ना, यह लोकोमोटरी फीचर नहीं है ना, आप ये बोल सकते हो। चलिए भाई, अगर हम 3 नंबर की बात करें तो हमारा पिलाय होता है, पिलाय, पिलाय, पिली, पिली। अब बताओ पिलाय किसका बना होता है, पिलाय किसका बना होता है, पिलाय किसका बना होता है मेरे भाई, पिलाय क्या है, व्हाट इज द पिलाय। तो याद रख लेना, पिलाय क्या होता है, प्लीन एक प्रोटीन होता है जिसका क्या होता है मेरा भाई, बना होता है। आराम से ये समझ सकते हो कि एक प्लीन प्रोटीन होता है। तो ये लिख सकते हो कि प्लीन प्रोटीन का, प्रोटीन क्या क्या होता है, ये बना होता है, पिलीन प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। और पिलाय क्या करता है, आपको हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था, और आपको थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था, और उसके बाद कि हमने आपको कंप्लीटली आपको द लिविंग वर्ल्ड में बताया था, है ना। क्या होता है पिलाय, क्या करता है मेरे भाई, कि ये अगर बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया है, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को कुछ पहुंचाना चाहता है, दूसरे बैक्टीरिया को कुछ देना चाहता है, तो क्या कर सकता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस ट्यूब को क्या पिलाय बोला जाता है, उस ट्यूब को क्या बोला जाता है, पिलाय बोला जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये है ना, ये है। तो याद रख लेना, इट इज ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, ये ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं, या और आप इसे बोल सकते हो, और या आप सिर्फ सेक्स पिलाई ही बोल सकते हो, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो हम आपको बता दें कि हाँ, इसे सेक्स पिलाई भी बोला जाता है। और ये क्या करता है कि ट्यूब बनाने में क्या करता है, हेल्प्स करता है, ट्यूब को क्या करने में मेरे भाई, तो बनाने में हेल्प्स करता है। तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ ही रहा है। और पिलाय में क्या होता है कि देखो, ये पिलाय, पिलाय किसका पूछेगा, प्रोटीन का, कौन सा प्रोटीन होता है मेरे भाई, प्लेन प्रोटीन होता है। पिलाय ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, दैट्स वाई कि ये पिलाय कोई कंटेंट अगर दूसरे बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में भेजना चाहता है, मान लो ये बैक्टीरिया है, कैसे बना है भैया, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया एक बनाया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें से कंटेंट बाहर आ जाएगा, है ना, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, है ना। तो आपको पता ही है, ये बैक्टीरिया को आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। तो ये सारा चीज हो गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो हमारा ये है कि अब हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के बारे में गैस वैक्यूल पहले भी पढ़ चुके हो, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये सारे चीज आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कल के लेक्चर में, तो ये हमको बताना नहीं है। और ये चीजें आपको यहाँ पर हमको बताना था तो बता दिए, और लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया मेरे भाई, इसे चलो इतना ही लिख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। इसमें और क्या लिखने के है, कुछ है तो नहीं, है ना, आपको पहले भी बता चुके। हो गया ना। चलिए, अब चलिए मेरे भाई, हमने देखा कि ये चीज था, और हम राइबोसोम के बारे में हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया है। राइबोसोम को देखो, आपको लग रहा होगा कि भाई सर ये मतलब छोड़ दिए ना, जानते होंगे। और आपको अगर कहेंगे बकैती करने के लिए, तो बकैती तो करिएगा ना, बढ़िया तरीके से आप करिएगा, तो बकैती मत करिए, बता रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में जब पढ़ोगे तुम मेरे भाई, क्या
तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बार बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों नाम ले रहे हो? अरे भाई मेरे भाई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतने कंटेंट है, सबसे लार्जेस्ट का है मेरे भाई, चैप्टर है लार्ज, सबसे लार्ज चैप्टर। अगर 12th क्लास से देखे ना तो लार्ज चैप्टर दो ही चैप्टर, तीन चैप्टर, दो ही चैप्टर माना जाता है। एक मेरे भाई कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और एक जेनेटिक है। दो चैप्टर बच्चों सबको इतने दिमाग खराब करता है, बच्चे उसको पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन इतने आपको प्यार प्यार से हम कंटेंट को मेरे भाई प्रोवाइड करेंगे कि वो चीजें आपको भी अच्छा लगेगा। पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही, है ना, आपको पता ही है। तो ये चीजें हो गया मेरे भाई। अभी यार हो कहां से गया, अभी बताना क्या है ना, अभी तो बचा कहाँ है। तो याद रख लेना कि दिस इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स। क्या है? यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स में तो हर एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर क्या है, लोचा क्या है कि ये जो ऑर्गेनेल्स है 70s क्या होता है कि ओनली प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन 70s एंड 80s क्या होता है यूकैरियोट में दोनों होता है ना। और 70s राइबोसोम क्या होता है कि आपको पता है कि 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है कि आउटर सरफेस पर क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। एंड आपको पता भी होगा कि 70s क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, प्लास्टिड पे होता है, प्लास्टिड पे होता है, आपको पता भी है, आप जानते हो मेरे भाई, है ना। तो ऐसे कोई चीजें है नहीं जो बताने के लायक है। तो दिस इज द यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स। बोल सकते हो कि यूनिवर्सिबल वर्सिबल ऑर्गेनेल्स, है ना, ऑर्गेनेल्स है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है। अभी कहने का क्या मतलब है, अभी बता दिए, अभी तुम लोग को बता दिए। इतने मतलब कहते हैं हमारे बच्चे इतने गदम्बड़ हैं, इतने गधे हैं कि उसको कितने भी बताओ, पीछे वाला फिर लाकर बताओ, आगे वाला फिर कहेंगे भाई आपने हमको फिर बताइए, हम भूल ना गए, है ना। तो ऐसा है। तो ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है। और आपको पता है कि प्रेजेंट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो यूकैरियोट याद रखिए ना। यू मतलब ही ट्रू होता है, सच्चा मुच्चा होता है, बच्चा सच्चा मुच्चा है ना, सच्चा मुच्चा है, सच्चा है, मन का कच्चा है ना। प्रो कैरियोट, है ना। तो ये चीजें हैं। अब चलिए भाई, ये हमने जान लिया यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, बट आपको इसके साथ साथ बताना है। देखो ये क्या थे कि प्लेड साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया, मान लो कि मान ही सकते हो कि एक साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट का यहाँ पर थोड़ी सी है कि बता देना बनता है ना। एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है भाई, प्लेड नाम का, प्लेड। प्लेड साइंटिस्ट है, प्लेड नामक एक साइंटिस्ट है। जो प्लेड ने क्या किया था मेरे भाई, तो इस राइबोसोम को क्या किया था मेरे भाई, डिस्कवर किया था इन 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 1953 में, है ना। तो याद रख सकते हो कि अच्छा ये है ना, ये है यूनिवर्सल प्रोटीन है। और भैया ये भी है, ये लिख सकते हो कि अभी बचा है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं राइबोसोम को, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का ही तो फैक्ट्री कहते हैं कि और किसी चीज का फैक्ट्री कहते हैं। तो याद रखते हो कि क्या प्रोटीन फैक्ट्री है, फैक्ट्री फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहते हैं। और एज वेल एज कि आपको ये पता भी होगा, है ना, कि प्रोटीन फैक्ट्री है, प्लेड है, प्लेड ने इसका ये किया था। और ये हो गया मेरा भाई। तो अब यहाँ पर इसमें याद रख लेना कि ये जो इसके इसमें 70s और 80s दोनों प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, है ना, याद रख लेना। टू टाइप ऑफ राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम टू टाइप के होते हैं, एक 70s होता है और एक क्या होता है, एक 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 70s और एक क्या होता है 80s। 80s 70s राइबोसोम होता है। अब चलिए यहाँ ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि राइबोसोम बनता किससे से, राइबोसोम बनता किससे से, ये तो आप बता दिए कि राइबोसोम है, लेकिन बनता किससे है। तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं, ये राइबोसोम किससे बनता है भाई, राइबोसोम राइबोसोम किससे बनता है। तो मेन चीज तो यहाँ पर है भाई,
राइबोसोम क्या बनता है, RNA, और क्या होता है, प्रोटीन से बनता है। RNA मतलब राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA है ना, राइबोसोम तो राइबोसोमल RNA, आर से राइबोसोमल और आर से पता ही है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। पर जो मतलब कहते हैं ना कि सेशन में अगर जो बच्चा देख रहा है जिसको नहीं पता होगा ये RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब कि कहते हैं ना कि हम आई एम शॉक कि वो सबसे गधा बच्चा हमारे सेशन में है, बट कोई दिक्कत नहीं है, होता है, कोई चीजें भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, कोई चीजें याद रहती है, तो इसमें कोई नो टेंशन कि आपको गधे ही हो, है ना। आई एम की पहले मैं भी, हम लोग भी थे, है ना। तो कि यहाँ पर 70 देखो मेरे भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 70s और 80s में क्या होता है कि इसको सब यूनिट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं, है ना। याद रख लेना कि अच्छे अच्छे चीजें आपको हम बता रहे हैं। तो आपको 30s और 50s, इसमें 40s, 40s, अबे भैया, और क्या होता है, 60s होता है। अब बहुत बच्चे का अब यहाँ पर होगा कि दिमाग, मतलब भाई अब खराब होगा, मतलब कि अब यहाँ पर दिमाग खराब होगा। बताओ 30s और 50s जोड़ के तो 70s आ रहा है, और 40s और 60s जोड़कर 100s आ रहा है। अबे यहाँ पर 80s कैसे हुआ, ये बहुत बच्चे के अभी दिमाग में चला होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ड्रॉ कर देते हैं कि दिस इज हमारा, ये क्या है कि RNA, आपको पता ही है आपको यहाँ पर RNA। अब एक चीज पता है, आप जानते हो, आप पढ़े हो कि डीएनए से क्या होता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन मतलब है डीएनए से डीएनए, और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अरे यार इसे सेंट्रल डॉगमा बोला जाता है, अभी 12th में पढ़ना है, अगर जो बच्चा पढ़कर आया है तो बढ़िया ही है 12th में, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो जानता भी नहीं है। तो हमारा ऐसे होता है, उसे सेंट्रल डॉगमा पढ़ा जाता है। और इसको अगर उल्टा हो जाए ना, अगर उल्टा आ जाए कि अगर डीएनए से मेरे भाई क्या बने कि डीएनए से बने, आपको आरएनए नहीं बने मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि एक सीडीएनए होता है, एक सीडीएनए होता है। और ये दरअसल बैक्टीरिया में ही होता है कि ये सीडीएनए से क्या, आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है ना। और डीएनए से फिर क्या होता है मेरे भाई, डीएनए बनता है, उसके बाद क्या होता है, आरएनए, उसके बाद प्रोटीन बनता है, ऐसे होता है, ऐसे चलता है। तो ये सेंट्रल डॉगमा का मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना है, एक थोड़ी सी गड़बड़। तो ये चीजें हैं। और इस पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटीन लगे होते हैं, है ना। और ये राइबोसोम के सब यूनिट भी लगे होते हैं, यहाँ पर छोटा सब यूनिट, बड़ा यूनिट, छोटा सब यूनिट, बड़ा यूनिट, छोटा सब यूनिट, बड़ा यूनिट, है ना, छोटा सब यूनिट, बड़ा यूनिट। अभी बता है, हम एक चीज बताए ना कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का लड़ी ही मिलकर बनाता है, आपको पता ही है, प्रोटीन। तो अमीनो एसिड का लड़ी मिलकर एक मोनोमर मिलकर बनाता है, ये एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में ही पढ़ा चुके हैं। तो आपको फिर से इसमें पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, है ना। आई होप कि तुम लोग आगे पढ़ लो, है ना। ये चीजें मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे होता है। तो आपको ये चीजें हम आपको बना दिए कि अरे भैया, अब देखो ये चीजें तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ये चीजें तुम लोग को समझ में नहीं आएगा जो कैसे हुआ। चलिए हम एक बना लेते हैं, दिस इज द ट्यूब, है ना, ट्यूब है हमारा, ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में क्या होता है, देखो डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होता है, डेंसिटी के हिसाब से क्या होता है, ये चीजें होता है, डेंसिटी जितना है उतने हिसाब से होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने आगे 12th में, देखो 12th में है कि आपको पढ़ना है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ोगे ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी कुछ चीजें आपको मिलेगी कि हाँ डेंसिटी डेंसिटी आपको इसमें तो है ही है, पढ़ना ही। तो देखो यहाँ पर मान लो कि अगर हमने इस 70s और 80s को मान लिया रख दिया, है ना,
कहिया भैया इस 70s को हम करिया कर देते हैं 70s, और इस 80s को क्या बोल देते हैं मेरे भाई, ये कर देते हैं 80s को, 80s को कर दिया भाई। और हमने बनाया क्या 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 100s, है ना। ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा ये से 5 नहीं, और ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है 10s, 20s, 30s। तो देखो ये क्या है, डेंसिटी है। अब मान लो कि हमने इसको डाला, इसको डाला, इसको अलग डाला, तो ये अपने इक्वल वैल्यू पर आकर क्या होगा मेरे भाई, टिक गया, है ना। ये यहाँ पर आकर टिक गया, इसको हमने डाला तो 80s पर मेरे भाई आकर टिक गया। चलिए भाई 80s पर टिक गया आकर। चलिए अपने जो इक्वल इसकी डेंसिटी है उस पर आकर रुक गया। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे किया ना, इसको ऐसे किया कि भाई ये आजा तू आजा, आजा तू आजा, मतलब इस दोनों को अलग हमने किया, अलग करके हमने डाला, हमने मतलब कि मान लीजिए कि ये दोनों को डाला, है ना, 30s और 50s को हमने डाला, है ना। अब ये दोनों को हमने जब डाला तो जब देखा हमने कि अगर बेचारा 30s पर हो गया और ये आकर मेरे भाई क्या हो गया कि 50s पर रुक गया, 50s पर रुक गया, है ना। 2 मिनट की हम थोड़ा से 2 मिनट इंक फिल कर दें। सो हो गया मेरा भाई, और आपको बढ़िया चकाचक चलेगा, है ना। अब दिखाई दे रहा है कितने बढ़िया तरीके से, ओके आप बढ़िया तरीके से चलाए, है ना। तो ये चीजें हमने ऐसे किया ना, तो मेरे भाई आपको देखा कि 70-30s पर ही रह जा रहा है, मतलब कि इसको एक अपने यूनिट नीचे होना चाहिए, है ना, एक यूनिट नीचे होगा तब ना होगा। लेकिन नहीं, ये अपना मतलब कि इसका जब हम क्या किए 70s, और ये एस क्या होता है, एस तो याद रख लेने, एस क्या होता है कि स्वेड वर्ग, क्या होता है स्वेड वर्ग यूनिट होता है, यूनिट होता है, या सेडिमेंट क्या होता है कोफिशिएंट होता है। बोल सकते हो क्या इसे, अलग अलग नहीं है, एस एक ही है, मतलब कि क्या बोल सकते हो सेडिमेंट कोफिशिएंट, है ना। ये चीजें हैं, आपको ये चीजें, और अभी तो टाइम लग गया, आई होप कि आज के लेक्चर में हम खत्म करने वाले थे, और प्रोकैरियोट के हमारा जितना भी फीचर है इन हो चुका, और यूकैरियोट हम बात करेंगे। देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में हमने दोनों चीजें लिख दिया है कि ये राइबोसोम के बारे में, है ना, और यूकैरियोट के बारे में हम कल के लेक्चर में वो डिस्कशन कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आपको बता रहे होंगे। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आप इतने देर तक मेरे भाई वेट किए, पढ़े, और इसके लिए तहे दिल से कि आभार व्यक्त करता हूं कि बढ़िया लगा होगा। और अब लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो जय हिंद।